आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अबूजी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाया करो। मैं कल से जा रही हूँ, याद आऊंगी आपको। हाँ भाई, चाय बहुत याद आएगी। बस चाय? मैं नहीं। एक ही बात है भाई, देखो मुझे बगैर कहे वक्त पे चाय मिल जाती है, और मुझ जैसे चाय के धत्ती को अगर ये सब चीजें वक्त पे मिल जाएं, स्पेशली चाय, तो भाई इससे बड़ी अय्याशी क्या होगी। अच्छा एक बात तुम्हें बताऊं, तुम्हारी जो सास है ना, वो चाय वाय बनाना बिल्कुल भूल गई है। अब मजा नहीं आता उनकी चाय। बस एक हफ्ते की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। हाँ बेटा, खैर से जाओ, खैर से जाओ। अरे हाँ फातिमा, जरा सुनो, ये देखो देखो अब ये बुढ़ापे की निशानियां हैं। मैं ये गलत चश्मा ले आया, वो मेरी साइड टेबल है ना, राइट वाली, जी जी, उस पे रखा हुआ, वो ले आना, मैं गलत ले आया। मैं ले आती हूँ। ओके बेटा। हमजा उठो, देर हो रही है। हमजा उठो।
क्या टाइम हो गया? 7:30 बज रहे हैं, तुम्हारा अलार्म बज बज के पागल हो रहा है। उठ जाओ, फिर लेट हो जाओगे तुम। अरे हमारा अलार्म तो आप ही है, आपके होते हुए हमें कैसे फिक्र। अच्छा बस कर दो, उठो, मुझे नाश्ता लगाना है और अरीबा को भी उठाना है। अब उठ जाओ, फिर लेट हो जाओगे। फातिमा मेरे कपड़े। सब कुछ प्रेस है, जल्दी उठो। ओके पापा। 10 मिनट में नीचे आ जाओ प्लीज। मम्मा जल्दी करें ना, मुझे बहुत देर हो रही है। बेटा जल्दी के लिए जल्दी सुबह उठना पड़ता है ना। अब तुम देर से उठोगी तो देर तो होगी ही। फातिमा बेटा चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म करके ले आओ। जी। और सुनो, ये ब्रश तुमने यहाँ रख दिया है, उठा के ले जाओ। जी। ओहो अरीबा, why you not having your breakfast बेटा? ओके स्वीटहार्ट, आई एम लिविंग। हाँ, ऑफ ले लेते हैं ना। स्वीटहार्ट आपको बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का, नहीं छुट्टी कर सकता। मेरे लिए भी तो इम्पोर्टेंट दिन है। कम ऑन यार, एक हफ्ते की तो बात है, एक हफ्ते के लिए जा रही हो, ऐसे चुटकी बजाते गुजरेगा एक हफ्ता। यार मैं भी तो जाता हूँ ऑफिशियल ट्रिप पे, मैं तो ऐसा नहीं करता। अच्छा जल्दी आओगे ना? आ जाऊंगा बाबा, बिल्कुल आऊंगा। हाँ, वो फ्लाइट टाइमिंग मेरी 3 बजे की है। बोर्डिंग सब कुछ जहन में रख के मुझे एयरपोर्ट भी ड्रॉप करना है। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आज आप सिर्फ और सिर्फ ऐश करें, चिल करें। थैंक यू। और आज हमने अरीबा को ड्रॉप भी करना है और पिक भी करना है। वो भी करना है। थैंक यू सो मच। पता है मैं कितनी अपसेट थी, पैकिंग है, इतने सारे काम है, मैं सोची थी कि इसे कौन पिक करेगा। चले बाबा। चले बेटा, चलो ठीक है, चलता हूँ। ओके, सी यू। मुझे अल्लाह हाफिज बेटा। जल्दी आना हमजा। ओके, बाय बाय। बाय। फातिमा बेटा कब निकल रही हो और किसके साथ जा रही हो? अम्मी जी बस मैं अगले 10 मिनट में निकल जाऊंगी। हमजा आ रहे हैं ना, वही छोड़ेंगे मुझे एयरपोर्ट। चलो ठीक है। अच्छा अपनी अम्मी को ना मेरा बहुत बहुत सलाम कहना। और ये लो, ये पैसे रखो और आमना को दे देना। उसे कहना अपनी पसंद का जो तोहफा लेना है वो तुम ले लो, ये मेरी और तुम्हारे अब्बू की तरफ से, ठीक है, मंगनी का तोहफा। और हाँ सुनो बेटा, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। तुम तो अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे बगैर ये घर नहीं चलता। जी अम्मी जी, मैं जल्दी आऊंगी। और साइमा तो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन तुमने रुकना नहीं है। जी ठीक है जी। मेरा बच्चा, जाओ अल्लाह के हवाले। जी अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। अच्छा किया ना तुम आ गई। पता है मैं सोच रही थी जब तक तुम आओगी मैं तो जा चुकी होंगी। तुम्हारे बाबा ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारी छुट्टी करवा दी। I'll miss you मम्मा। I'll miss you too मेरा बच्चा। बाबा कहाँ है, अंदर क्यों नहीं आ रहे? बाबा वो तो मुझे ड्रॉप करके चले गए। ड्रॉप करके चले गए? जी वो कह रहे थे उनकी कोई मीटिंग है इसलिए।
क्या हुआ मम्मा? को बुरा लगा? बाबा को होना चाहिए था ना यहाँ पे। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही हूँ। आई थिंक तुम्हारे बाबा शायद काम में ज़्यादा ही बिजी हो गए। मैं चलूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाय मम्मा। अपना बहुत ख्याल रखना, अच्छा? और फोन पे बात करती रहना। हाफिज़। टेक केयर मेरी जान। हाफिज़। हाफिज़। पापा, फातिमा, फातिमा, मेरा बच्चा। पापा, मैं आपको रोजाना मिस करती हूँ। अच्छा अच्छा, बस बेटा, बस। इस तरह कौन सोता है? कौन रोता है इस तरह बेटा? अच्छा, ये आंसू साफ करो बेटी। यही तो, इस तरह कौन रोता है पापा? ओ ना मेरी बेटी। मामा कहाँ है पापा? मामा बेटा अपने कमरे में है, और तुम उनकी टेंशन मत लो। ज्यादा तबीयत खराब नहीं है उनकी। तुम्हें मालूम है उनकी आदत है छोटी सी तकलीफ को बढ़ाकर बताती। शी जस्ट वांट अटेंशन। अच्छा बस पापा, ऐसे मत बोले मामा के लिए। अच्छा ये बताओ कि हाउ वाज द फ्लाइट? तो तुम्हें विंडो सीट मिल गई थी? नहीं मिली। सो सैड। तुम तो बोर हो गई होगी बेटा। बहुत बोर हो गई थी। चलें पापा, मुझे मामा से मिलना है। आ जाएं। मामा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कितने सालों के बाद सामने से देखा। उसकी तुमने हमजा भाई, अरीबा, अंकल आंटी के लिए इतना कुछ खरीद लिया और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तुमने इतना कुछ तो लिया है मेरे लिए। लेकिन ये सब कुछ तो मैंने लिया है ना, तुम्हें खुद भी तो लेना चाहिए था। देखो अब ये मत कह देना कि हमजा भाई तुम्हें हर महीने शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और हर वीकेंड पर फैंसी डिनर्स और पता नहीं क्या क्या। घर चले आमना। क्यों इतनी जल्दी? मेडिसिन ले तो ली है, अब चलते हैं ना। तो मेडिसिन अभी के लिए थोड़ी ली हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है, आराम से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अरे वाह, तुमने वॉच पहनना भी शुरू कर दी। तुमने भी तो स्नेकर्स पहनने छोड़ दिए। हाँ, वो अहमद की हाइट मुझसे ज्यादा है ना, तो उसके साथ चलते हुए मैं छोटी लगती थी। बड़ा बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। घर चलो ना आमना, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ मामा के साथ। कल से तुम मम्मा के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हो, तो अब मेरे साथ टाइम स्पेंड करो ना। और वैसे भी कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं तो शाम में ही फ्री होंगी। तुम ऐसा करना कि तुम शाम से पहले जितना टाइम है ना मम्मा के साथ स्पेंड कर लेना, और शाम के बाद जितना टाइम होगा वो मेरा होगा। तुम्हें पता है आमना, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो।
लेकिन तुम बिल्कुल बदल गई हो फातिमा। अरे नहीं यार, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और हमजा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट हमजा के जितने फ्रेंड्स की जो वाइफ हैं वो सब बहुत जेलस होती हैं। अब तुम्हें पता है मुझे ट्रैवल करना था तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमजा ने मेरी सारी पैकिंग कर दी। मैंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो कहने लगा जब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ तो तुम भी तो यही करती हो। और पता है तुम्हें आमना, जब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया तो इतनी देर तक उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा और मुझे कहने लगा तुम इतने दिनों के लिए जा रही हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। क्यों? वो भी तो इतने इतने दिनों के लिए घर से दूर जाते हैं ना, तो आदत क्यों नहीं हुई उनको इस बात की? हाँ जाता है, लेकिन मैं कम आती हूँ ना। अब तुम देखो ना, यहाँ भी मैं कितने 5 साल के बाद आई हूँ। 5 साल बाद नहीं, पूरे के पूरे 7 साल बाद आई हो। लास्ट टाइम जब तुम आई थी तब अरीबा 7 साल की थी। हाँ देखो, याद ही नहीं रहा मुझे। खैर ये बताओ कि इस दफ़ा कितने दिनों के लिए आई हो? 8 दिन के लिए। 25 की रिटर्न टिकट है मेरी। 8 दिन, ये भी सही है। 1 हफ्ता बोलने में कम लगता है ना, 8 दिन सही। आमना, ये तुम्हारे जुमले पकड़ने की आदत से तुम्हें पता है ना मैं कितनी तंग होती थी। और मुझे भी तुम्हारे ये छोटे छोटे झूठ कई सालों से तंग कर रहे हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि तुम बोल रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है पापा क्या कह रहे थे? क्या? यही कि फातिमा बहुत बदल गई है। हमारे पास आकर भी ऐसा ही लगता है कि तुम फिजिकली तो हमारे पास मौजूद हो, लेकिन मेंटली अभी भी तुम इस्लामाबाद में ही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आमना। क्या क्या कितना सोच रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम प्रिटेंड करोगी और हम तुम्हारी बात को सच मान लेंगे? देखो आमना, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। अब चलो प्लीज घर चलने, देर हो रही है। लेट्स गो। इलिश, शुक्रिया। ऐसा आपने देखा नहीं, हमारी बच्ची की रंगत कितनी फीकी पड़ गई है और उसकी आंखों की रोशनी भी वो नहीं रही अब। तुम परेशान क्यों होती हो सामा? माँ हूं ना उसकी, मुझे लगता है इनकी आपस में लड़ाई होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और घरों में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं सामा। हो सकता है उस पे जुल्म होता। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? आपको पता नहीं है हमजा जैसे घरानों में बहुओं के साथ कैसा सलूक होता है? अब तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसको तसल्ली दे रहे हैं आप? खुद को या मुझे? सामा, तुम बैठे बैठे पता नहीं क्या कुछ सोचने लगी हो। अरे बीमार होने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान सिर्फ नेगेटिव सोचने लगे। और अल्लाह ना करे मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो। उससे रोक ले एहसान, उसे मत जाने दे प्लीज। तुम क्या समझती हो कि वो रोकने से रुक जाएगी? आज से 14 साल पहले उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, तो क्या वो रुक गई थी? तब की बात और थी एहसान, तब की बात और थी। तब क्या था? उस वक्त वो हमजा से प्यार करती थी और किसी की कोई बात नहीं सुनती थी। और अब
अब वो उन दोनों में क्या प्यार नहीं है? बेटा, आराम के बजाय ना मुझे दर्द हो रहा है। इतने खुरदरे हाथ लग रहे हैं तुम्हारे। क्या काम करती हो बेटा वहां पर? क्या हो गया है मामा, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। जी नहीं, मुझे लगता है रुखसाना बहुत ज्यादा काम करवाती है तुमसे। मामा वहाँ पे काम करने के लिए अलग आती है मासी, कपड़े धोने के लिए अलग आती है। आपको क्या लगता है वो मुझ पे जुल्म करते हैं क्या? सच बोल रही हो बेटा? मामा मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? बस तुम कल मेरे साथ सैलून जा रही हो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। अच्छा मामा, हमजा की कॉल आ रही है, मैं जरा बात कर लूं? यहीं कर लो बेटा, मुझसे बात नहीं करवाओगी? अरे मामा पहले मैं तो बात कर लूं। मामा मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। फातिमा, मेरी चीजें कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा कहाँ है। ना जाने तुम कहाँ कहाँ किन कोने खांचों में छुपा के रख देती हो। हमजा वो तो वहीं पे है जहाँ पे मैं रखती हूँ। ना मुझे मिल रहा है, ना मेरी शर्टें मुझे मिल रही हैं। नहीं हमजा, मैंने तो कोई जगह नहीं बदली, वहीं पे आप देखें तो सही। अरे मुझे बता के तो जाना चाहिए था कि तुमने तमाम चीजें कहाँ रखी हैं। अब मैं पागलों की तरह इधर उधर सब ढूंढता फिर रहा हूँ। हमजा मैंने कोई जगह चेंज नहीं की, आप मेरी बात तो सुने, आप नाराज क्यों हो? कमाल है यार फातिमा। जी हमजा मैं चलो फातिमा, अब बताओ आखिर क्या छुपा रही हो तुम हम सबसे? प्लीज फातिमा, डोंट डू दिस। बताओ आखिर वहां पर तुम्हारे साथ क्या सलूक हो रहा है? देखो अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं अभी और इसी वक्त हमजा भाई को डायरेक्ट कॉल करके पूछ लूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हमजा भाई, अरीबा, अंकल आंटी के लिए इतना कुछ खरीद लिया और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया? तुमने इतना कुछ तो लिया है मेरे लिए। लेकिन ये सब कुछ तो मैंने लिया है ना, तुम्हें खुद भी तो लेना चाहिए था। देखो अब ये मत कह देना कि हमजा भाई तुम्हें हर महीने शॉपिंग पर लेकर जाते हैं और हर वीकेंड पर फैंसी डिनर्स और पता नहीं क्या क्या। तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। यही कि मम्मी पापा को मैं कुछ ना बताऊं, यही कहना चाहती हो ना? हाँ। क्यों कर रही हो फातिमा ये सब कुछ? देखो जहाँ कदर नहीं होती ना, वहाँ इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आमना वो मेरा घर है। वो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। और तुम ना देखो एक बार फिर सोच लो कि क्या वाकई में वो तुम्हारा घर है या फिर तुम वहाँ सिर्फ एक मेड की हैसियत से हो और बस। तुम्हें पता है मम्मी पापा सब जानते हैं, कुछ नहीं छुपा हुआ उनसे। जानती हूँ, और इसीलिए वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। और पापा ने तो तुमसे पूछा भी था, लेकिन तुमने सब कुछ झूठ बोल दिया। लेकिन उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई है, वो दोनों तुम्हारे लिए मजीद फिक्रमंद हो गए। देखो फातिमा, तुम एक दिन थक जाओगी, ट्रस्ट मी। इन सब कॉम्प्रोमाइजेस का कोई फायदा नहीं होगा। प्लीज फॉर गॉड सेक अपने बारे में सोचो। आमना मुझे किसी से कोई फायदा नहीं चाहिए। फातिमा तुम्हें पता भी है कि आखिर तुम जिंदगी से चाहती क्या हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ, मुझे कम से कम अप्रिशिएट तो करें। बस।
दादू, दादा, दादू। लीजिए बेगम साहिबा, घर आ गया। आप अंदर चले, मैं सामान लेके आता हूँ। ठीक है। फातिमा, यार मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। अरे चाय बना दो बेटा अच्छी सी। खाने में क्या बनेगा? मुझे नहीं खाना है, मुझे मैकरोनी खानी है। ओफो, कितनी गर्द जमी हुई है। सफाई नहीं की थी क्या आज? अच्छा सुनो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पे, कुछ अच्छा सा बना लेना है। अरे यार, ये वाली शर्ट थोड़ी बोली थी। ये लो, ये वाली शर्ट प्रेस कर दो। मेरे स्कूल में स्पीच कंपटीशन है मामा, प्लीज मुझे पहले से तैयारी करवाएगा। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल औरत जिसने शायद अपनी जिंदगी में इतना कुछ नहीं जीता होगा, लेकिन वो हम सब की हर एक जीत की वजह है। मेरी माँ क्या इन तमाम औरतों की तरह एक औरत नहीं जिसकी वहां उस वॉल ऑफ फेम पे तस्वीर होनी चाहिए? अरीबा, इतना परेशान नहीं होते बेटा, रिलैक्स करो। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी वो मिस सिंथिया ने क्या कहा था? That I have high hopes from Ariba and she'll win the competition. और मुझे तो पहले ही अपनी बेटी पे बहुत यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी दुनिया का हर काम कर सकती है, क्योंकि वो कोशिश पे यकीन रखती है ना? लेकिन मामा, अगर मैंने ना बन किया तो कोई बात नहीं। हम लोग ये सोचेंगे कि 4 साल से तो हम विन कर रहे थे, इस बार हमने किसी और को जीतने का मौका दे दिया। और जीतने से ज्यादा बड़ी बात ये होती है कि आप दूसरों के लिए जीत की वजह बने और उस पर काम करें। लेकिन मामा, पापा तो आपको ही डांटेंगे ना कि आपने मेरी तैयारी नहीं करवाई। तो तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना। पापा ऑलवेज वांट यू टू बी ऑन टॉप, इसीलिए कभी कभी थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं। फातिमा, चाय नहीं दी अपने अब्बू को? जी अम्मी, लेकर आई मैं। बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, वरना फिर हम लेट हो जाएंगे। मैं जरा तुम्हारे दादा को चाय दे दूं। हाँ जान? और मुझे पता है मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ भाई, मेरा शेर बेटा कैसा है? जीता रहे जीता रहे। अच्छा बेटा ये बताओ, वो जो आपने देख ली तो मैंने नोट्स दिए थे। जी दादा, देख लिए थे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि इस साल भी ट्रॉफी हमारे ही घर आ रही है। इंशाल्लाह। गुड। अब्बू जी आपकी चाय। अरे थैंक यू। अब्बू जी दवा याद से खा लीजिएगा, क्योंकि आज तो मैं इसके साथ स्कूल जा रही हूँ। वैसे मैंने अम्मी को कह दिया है, वो याद दिला देंगे आपको। अरे बेटा तुम तसल्ली से जाओ, फिक्र मत करो। अरीबा चलिए बेटा, देर हो जाएगी। जी। अच्छा अब्बा जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज दादा। खुदा हाफिज बेटा, ख्याल से जाना बच्चे। अब आती है हमारी आखिरी स्टूडेंट अरीबा हमजा। नॉट प्रिपेयर्ड मामा। बी कॉन्फिडेंट बेटा, स्पीच की तैयारी की तो थी। दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम। मुझे पता है बहुत अच्छा करेगा मेरा बच्चा। जाओ, ऑल द बेस्ट, गो गो। सॉरी मिसेस सिंथिया, मेरी स्पीच की तैयारी नहीं है। I tried it many times. आपके दिए गए रेफरेंसेस भी ट्राई किए थे। मेरे दादा ने मुझे नोट्स भी बना के दिए। उनको गूगल किया, दुनिया की अच्छी, काबिल
और पावरफुल वुमेन के बारे में रिसर्च की और उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। उन्होंने बहुत मेहनत से अपना मकाम हासिल किया। मैंने 5 स्पीचेस तैयार की थी, लेकिन उनमें से आज एक भी मैं नहीं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती। लेकिन आज सुबह मेरी मामा ने मुझसे एक बात कही थी कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी बात यह होती है कि आप किसी और की जीत की वजह बने। आज मैं एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ, और वो हस्ती है मेरी माँ, मिसेस फातिमा हमजा। शायद आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने टॉपिक पे स्पीच नहीं दे रही, लेकिन मैं आप सबसे तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो स्पीच दे ही नहीं रही। मैं तो आप सबसे अपनी दिल की बात कर रही हूँ। आज मदर्स डे है, हम लड़कियों और औरतों के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। So प्लीज एज अ वुमन मुझे मेरा राइट दें कि मैं आपसे अपनी दिल की बात कर सकूं। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल औरत जिसने शायद अपनी जिंदगी में इतना कुछ नहीं जीता होगा, लेकिन वो हम सब की हर एक जीत की वजह है। मेरी माँ क्या इन तमाम औरतों की तरह एक औरत नहीं जिसकी वहां उस वॉल ऑफ फेम पे तस्वीर होनी चाहिए? मेरी माँ भी तो इन तमाम औरतों की तरह काम करती है, लेकिन उसके काम के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? और मेरी माँ की तरह सारी माएँ जिन्होंने अपने ख्वाबों की आंखों पर जिम्मेदारियों की पट्टियां बांध के रखी हैं, या फिर उनको किसी बॉक्स में डाल के अपने बैकयार्ड में दफना दिया है, ये एक ऐसी वायद मौत है जिसके बारे में कोई रोता नहीं। माँ अपने ख्वाबों को दफना कर मुस्कुराती हैं, इससे ज्यादा हिम्मत की बात क्या हो सकती है? मेरी माँ सिर्फ एक माँ नहीं, एक बेटी भी है, एक बीवी भी है और एक बहन भी है। मेरी माँ हम सबका ख्याल रखती है, सबसे पहले उठती है और सबसे आखिरी में सोती है। मेरी माँ मेरे दादा जान की शुगर का भी ख्याल रखती है, मेरी दादी के ब्लड प्रेशर का, और मेरे बाबा के कोलेस्ट्रॉल का भी ख्याल वही रखती है। मेरी माँ एक माँ के साथ एक नर्स भी है, लेकिन हम उन्हें फीस तो नहीं देते। रोज सबकी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से 3-3 वक्त का खाना बनाती है मेरी माँ। मेरे घर में अब किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं किया जाता, सबको माँ के हाथ के जायके की आदत जो हो गई है। मेरी माँ दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ है। हम बदले में उनकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं मेरी माँ अपने हाथों से हमारे घर का कोना कोना साफ करती है। मेरी माँ एक फैशन डिजाइनर भी है। लास्ट ईयर जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था तो टेलर ने मेरा ड्रेस खराब कर दिया था। मेरी माँ ने अपनी फेवरेट साड़ी से मेरा ड्रेस बनाया था। पूरी रात उन्होंने मेहनत की थी, लेकिन उस एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से भी उन्होंने हमारे कोई घर का काम निगलेक्ट नहीं होने दिया था। मैंने वो कंपटीशन विन किया था, लेकिन उस जीत के पीछे भी मेरी माँ की फेवरेट साड़ी की कुर्बानी और पूरी रात की मेहनत थी, ये बात किसी को नहीं पता था। टेलर ने मेरा ड्रेस खराब करने के बाद भी अपने पूरे पैसे लिए थे, लेकिन मैं अपनी माँ को एक थैंक्स कहना भूल गई। और फिर अगली सुबह उन्होंने मुझे तैयार करके स्कूल भी भेजा था, क्योंकि हमारी पिक एंड ड्रॉप की भी जिम्मेदारी उनकी ही है। हमारी माँ हमारे घर का ड्राइवर भी है और माली भी। और एक दफ़ा जब लॉकडाउन में मेरे बाबा की सैलरी लेट हो गई थी, ये लॉकडाउन भी ना अजीब मुसीबत है। अरे सब कुछ चल रहा है एसओपीस के मुताबिक, एक नई हो रही है एसओपीस के मुताबिक, तो हमारी सैलरी नहीं हो रही। समझ में नहीं आता क्या करूं। हमजा, मैंने कुछ सेविंग्स रखी हैं संभाल के, मैं आपको ला के देती हूँ, शायद वो काम आ जाए आपके। हाँ, आप परेशान मत हो। मेरी माँ हमारी फाइनेंस मैनेजर भी है। सुबह से लेकर रात तक ये कामों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये सब मेरी माँ करती है और आपकी भी करती होगी, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। दुनिया की सबसे पहली फाइटर पायलट,
सोशल वर्कर, फिल्म मेकर, ओलंपिक जीतने वाली, टीचर, डॉक्टर, इन सब प्रोफेशंस में बड़े बड़े नाम कमाने वाली लड़कियों के मुकाबले में मेरी माँ ने कुछ ऐसा अचीव तो नहीं किया कि दुनिया को दिखे, लेकिन उन कामयाब औरतों के पीछे भी एक माँ होगी जो अपनी अचीवमेंट्स देखने से पहले दूसरों को उनकी अचीवमेंट्स हासिल करने में मदद करती होगी। और मैं ये बात वापस कह रही हूँ कि मुझे इन तमाम खवातीन की मेहनत और कामयाबी पे इनकार नहीं है, लेकिन मैं तो ये एतराफ़ कर रही हूँ कि मेरी वुमन ऑफ सब्सटेंस मेरी माँ है। और वो सारी औरतें जिन्होंने अपनी ख्वाबों की आंखों पर पट्टियां बांध के रखी हैं और उन्हें अपने बैकयार्ड में दफन कर दिया है, और फिर हमें मुस्कुराकर देखती हैं और हमारे ख्वाबों को जिंदगी देती हैं, ये सारी भी हैं कामयाब औरतें। इन सब के बारे में भी बात करें, इनको इनका ड्यू क्रेडिट दें इस मदर्स डे पे। क्या आप अपनी माँ को उनका हुकूक नहीं देंगे? लेकिन मैं ज़रूर दूंगी। मैं उनको कहना चाहती हूँ, थैंक यू माँ। I'm proud of you.